बंगाल के पूर्व भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने आवाज उठाई है और इसको लेकर बड़े से बड़े बवाल शुरू हो गया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के भाजपा के दिलीप घोष ने पहले मेदिनीपुर जिला के सांसद थे, लेकिन इस बार भाजपा की ओर से दिलीप घोष को वर्धमान दुर्गापुर क्षेत्र से टिकट दे दिया गया है। आज दिलीप घोष ने इस इलाके पर चुनाव का प्रचार शुरू कर दिया है, लेकिन उन्होंने ममता दीदी के खिलाफ कड़ी से कड़ी आवाज उठाई और कहा कि ममता दीदी आप पहले अपने पिताजी की पहचान दें। दिलीप घोष ने यह भी कहा कि जब ममता गोवा में जाती है तो कहती है कि ममता दीदी गोवा की लड़की है, अब मणिपुर में जाती है तो मणिपुर की लड़की है, तो पहले आप अपने पिताजी की पहचान दें। और इसको लेकर वहीं इलाके के तृणमूल का उम्मीदवार कीर्ति आजाद ने कड़ी से कड़ी निंदा की है और साथ ही साथ राज्यसभा की वरिष्ठ नेत्री तृणमूल का सुष्मिता देव ने भी इसकी निंदा की है। फिलहाल इसको लेकर बंगाल के चुनाव अधिकारी के पास कॉल तृणमूल एक टीम पहुंचेंगे शिकायत करने। और देखिए दिलीप घोष ने क्या कुछ कहा, कीर्ति आजाद और सुष्मिता घोष ने भी ठीक क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रत्याशी दिलीप घोष जी, जो मेदिनीपुर में पहले खड़े हुए थे, अभी उनको दौड़ाकर दुर्गापुर भेजा गया है। वो फ्रस्ट्रेशन से तो भूग ही रहे हैं। जिस तरह का बयान उन्होंने ममता दीदी के खिलाफ दिया है कि ममता दीदी अपने पिताजी का पहचान दे, इस तरह का वक्तव्य हमारे देश के परंपरा में महिलाओं के प्रति हमने कभी नहीं सुना। मैं देख रही हूं कि पिछले 2 दिन से भारतीय जनता पार्टी अपने एक महिला प्रत्याशी के अपमान के बारे में बहुत लंबी लंबी भाषण दे रहे हैं, पर इस देश के एकमात्र महिला मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरह का वक्तव्य बीजेपी कर रही है, मेरा मानना है ये हमारे देश के और राजनीति के परंपरा के खिलाफ है। पर भारतीय जनता पार्टी फ्रस्ट्रेटेड है, बंगाल में वो हार रही है और जितना अपमान ममता दीदी का बीजेपी करेगी उतने ही लोग ममता दीदी के साथ रहेंगे। मैं दिलीप घोष जी से कहना चाहती हूँ, आपकी जो ये गंदी सोच है महिलाओं के बारे में, ये कहाँ से आती है हम सबको पता है। ये आरएसएस की सोच है जो नारी शक्ति के खिलाफ है। आज तक आरएसएस के किसी शाखा में कोई भी महिला पैर तक नहीं रख सकती। क्यों? क्योंकि महिलाएं आपकी नजरों में समान है ही नहीं। ममता दीदी का जो सम्मान बंगाल के लोगों में है, जो देश की बेटी है, देश की बेटी मानी जाती है, उनका जो अपमान आप लोग बार बार कर रहे हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब आप लोगों को 2024 में मिलेगा। और बीजेपी की उन नेताओं से कहना चाहती हूँ और एनसीडब्ल्यू के चीफ से कहना चाहती हूँ कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के महिला प्रत्याशी को लेकर इतना चिंतित है उनके मान सम्मान के बारे में, और आप जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ममता दीदी का जब अपमान करती है बीजेपी, आप लोग चुप रहते हैं। ये आपका खोखलापन है और इसका जवाब देश आपको जरूर देगा। दिलीप घोष और भाजपा की मानसिकता रोज रोज उजागर हो रही है कि किस प्रकार से यह नारी शक्ति का अपमान करते हैं। दिलीप घोष के बारे में तो पहले भी पता है कि दुर्गा माँ का अपमान किया था, पूछा था कि उनका माँ बाप कौन है, मालूम नहीं। अब दीदी के बारे में इस तरीके से बात कर रहा है। तो यह मानसिकता जमींदार वालों जो भारतीय जनता पार्टी की है, जो समझते हैं कि यही है, कोई दूसरा नहीं है। इनको कभी भी नारी को लेकर के इनके मन में सम्मान नहीं रहा और इसीलिए यह बेबाकी से जो चाहते हैं वो बोलते हैं। ऐसे लोगों को, जो लोग मातृशक्ति की इज्जत नहीं करते, जो उनका सम्मान नहीं करते, जो माँ दुर्गा का सम्मान नहीं करते, जो माँ काली का सम्मान नहीं करते, दीदी का सम्मान नहीं करते, महिलाओं का सम्मान नहीं करते, जो श्यामा, तारिणी, शोक्षी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगला, मातंगी, त्रिपुरा सुंदरी, जो हम लोग की तरफ जिनकी आराधना की जाती है, ऐसे लोगों को किस प्रकार से लोग सह सकते हैं, ये हमको समझ में नहीं आता। इसलिए इनका बहिष्कार होना चाहिए, इनकी जो मानसिकता है उसका बहिष्कार होना चाहिए, और ये जो मानसिक संतुलन खो चुके हैं, इन्हें अस्पताल में जाकर के भर्ती होना चाहिए। ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। धिक्कारता हूं मैं ऐसे लोगों को। বাংলা নিজের ভাইপোকে চায়, বিহার ইউপি থেকে। দিদি গিয়ে গোয়াতে বলেন আমি গোয়ার মেয়ে, ত্রিপুরার আমি ত্রিপুরার মেয়ে, মানে বাপ তো ঠিক করুন, যাত্রার মেয়ে হওয়া ঠিক নয়।